हाँ हेडिंग डाले डीएचसीपी, इसको लिख ले पहले। हाँ एक दो बंटी मौर्य है? नहीं ये डेस्कटॉप सपोर्ट पे बात कर रहे हैं। मौर्य बनवा लेगा किसी भी कंपनी का। प्रोफाइल बात आईटी का होना चाहिए। यूसुफ ने ऐसे ही तो किया था, नहीं बनवाए थे? नहीं तो उसने तो आईटी का बनवा दिया था ना। बन जाता है। हाँ एडिट कर रखा है। हाँ वेरिफिकेशन इतना कौन करता है? नहीं आती करनी है फिर भी वो काम कर रहे हैं। हाँ डीएससीपी क्या कह रहा है कि डीएससीपी इज अ सर्वर। डीएससीपी क्या है? सर्वर है। डेट असाइन आईपी एड्रेस फ्रॉम अ पुल टू अ नेटवर्क डिवाइसेस। एनवी नेटवर्क में डिवाइसेस लगी हैं, उनको आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है अपने पुल से। यहाँ पे पुल का मतलब समझो एक बैग है और उस बैग से आईपी एड्रेस सबको देता है। क्लियर है? नीचे क्या लिखा है कि सिस्को राउटर कैन बी यूज एज अ डीएचसीपी सर्वर। यानी जो सिस्को का राउटर है उसको भी एज अ डीएचसीपी सर्वर आप यूज कर सकते हैं। जो सिस्को का राउटर है उसको भी डीएचसीपी सर्वर आप यूज कर सकते हैं। दूसरे की गारंटी नहीं, पर सिस्को की गारंटी है कि सिस्को की राउटर को आप एज ए डीएचसीपी सर्वर यूज कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन जो डीएचसीपी का फीचर्स है एक्चुअली ये राउटर का नहीं बल्कि है किसका, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का। किसका है ये? माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का। यानी ये जो डीएचसीपी का फीचर्स है ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का है। डीएचसीपी, डीएनएस, एफटीपी, टीएफटीपी ये सारी किसमें कॉन्फ़िगर की जाती है? माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में। लेकिन सिस्को भी क्या कहता है कि अगर आपके पास सर्वर अवेलेबल नहीं है, आप चाहते हैं डीएचसीपी कवर करना, तो आपके पास सिस्को का राउटर है तो आप उसको भी एज डीएचसीपी सर्वर यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और डीएचसीपी का काम क्या है? अपने नेटवर्क में आईपी एड्रेस असाइन करना ऑटोमेटिकली या डायनेमिकली कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जो आईपी एड्रेस असाइन करता है वो करता कैसा है और इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, तो नीचे हेडिंग लिखेंगे आप लोग डोरा प्रोसेस। डोरा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, डोरा प्रोसेस। क्या हेडिंग डाला आपने? डोरा प्रोसेस। अब ये डोरा प्रोसेस होता कहाँ पे है? तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में। कहाँ पे डोरा प्रोसेस होता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जैसे एज मैं सर्वर और एज आप लोग क्लाइंट। ठीक है? अगर आपको कोई भी चीज पूछना है तो किससे पूछेंगे? मुझसे से पूछेंगे ना। अगर जैसे मान ले तो कुछ मैं बता रहा था और इनको बता सबको बता दिया था, लेकिन वो बाद में आके बैठे और उनको पता चला कि इनको कुछ ज्यादा पता है। ये बोले कि मुझे भी ये जानना है। क्या बोले? मुझे भी ये चीज जानना है। और बताया किसने था? मैंने। तो सिर्फ मैं उनको रिप्लाई दूंगा ना कि ठीक है आपको क्या जानना है ये मैं बताता हूँ। तो जब मैं सिर्फ उनको से बात कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिकास्ट। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मुझे भी ये जानना है तो उन्होंने क्या कर दिया था? ब्रॉडकास्ट कर दिया था। तो नेटवर्क के अंदर जब भी क्लाइंट को आईपी चाहिए होता है तो सबसे पहले नेटवर्क में क्या कर देता है? ब्रॉडकास्ट करता है। यानी वो यूजर क्या कर देता है अपने नेटवर्क में? ब्रॉडकास्ट करता है। उसके बाद डीएचसीपी फिर उससे क्या करता है? यूनिकास्ट करता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डोरा प्रोसेस। तो डोरा प्रोसेस को थोड़ा सा लिख ले और डायग्राम बना ले। हाँ जैसे लिखा हुआ है जो मैसेज वही लिखनी है और जैसे वैसे बनानी है। ये लिख लिया आप लोगों ने? समझे? तो इसको समझो। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो डोरा प्रोसेस है उसी प्रोसेस से ही हमें क्या मिलता है? आईपी एड्रेस। और किससे मिलता है आईपी एड्रेस? राउटर से। ठीक है? क्या बता रहा है कि जब सबसे पहले नेटवर्क में कोई क्लाइंट आता है, जैसे ये मेरा क्लाइंट है, ये क्लाइंट है और ये क्या है? आपका सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर है। तो जब इसको आईपी एड्रेस चाहिए होगा तो इस नेटवर्क में इसने क्या कर दिया? ब्रॉडकास्ट। क्या कर दिया इसने? ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट में कौन सी मैसेज क्लाइंट ने भेजा था? तो डिस्कवर मैसेज भेजा था। अब ये मैसेज कहाँ गई? पूरे नेटवर्क में। अब नेटवर्क में गया तो राउटर ने सर्वर ने क्या देखा? ये तो डिस्कवर मैसेज है।
जैसे इसने क्या बोला था कि मुझे भी ये जानना है, तो मैंने सुना कि इनको भी ये जानना है, तो वो तो चीज मैंने बताई थी, तो मैं बोला कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही डिस्कवर मैसेज जैसे डीएचसीपी सर्वर के पास ये तो बोला कि मेरे लिए रिक्वेस्ट है, तो इसने क्या किया, डीएचसीपी सर्वर ने फिर यूनिकास्ट किया और कौन सा मैसेज भेजा उसके पास, ऑफर मैसेज, यानी मैंने इनको ऑफर दे दिया कि ठीक है जी हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी मैसेज यूनिकास्ट किया, ऑफर मैसेज यूनिकास्ट किया किसको, क्लाइंट को। फिर क्लाइंट डीएचसीपी को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है रिक्वेस्ट के साथ कि सर मुझे भी बता दीजिए या मुझे भी वो आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, अब क्लाइंट जैसे रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास, अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही है, अब क्या हो रही है, यूनिकास्ट हो रही है। क्या हो रही है, यूनिकास्ट हो रही है। उसके बाद सर्वर फिर डीएचसीपी सर्वर कंप्लीट द प्रोसेस विथ एक्नॉलेजमेंट मैसेज, और एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ क्या करता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। समझ में आया? ब्रॉडकास्ट एक ही बार हुआ, सिर्फ एक बार, जब पहली बार क्लाइंट आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, यानी वो डिस्कवर मैसेज भेजेगा उसी टाइम ब्रॉडकास्ट होगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट होगा। देखा था कह रहा था जितने बार क्लाइंट कर रहा है उसे ब्रॉडकास्ट ही करेगा, नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए, आईपी एड्रेस, जैसे मुझे से कुछ नंबर दे दिए गए, ठीक है, कि जो लोग भी क्लास में आएंगे सर उनको एक एक नंबर प्रोवाइड करा देना। ठीक है, आप सब लोग आकर क्लास में बैठे और क्लास में बैठे मैंने सबको नंबर प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, अब ये बाद में आए और इनको पता चला कि इनके पास नंबर है, देख रहे तो सबके पास नंबर है। इन्होंने कहा कि सर नहीं बोले, क्योंकि उनको पता ही नहीं था नंबर मिला कहाँ से। इन्होंने क्या कहा कि मुझे भी नंबर चाहिए, मुझे भी नंबर चाहिए, यानी इन्होंने क्या कर दिया, वो ब्रॉडकास्ट कर दिया, जिसके पास है वो दे दे, जिसके पास है वो दे दे। तो नंबर किसके पास है, मेरे पास, तो मैं बोलूंगा आपको क्या चाहिए, आप तो बोल नहीं सकते क्योंकि आपके पास तो नहीं है, आप भी नहीं बोल सकते। तो मैंने क्या कहा, आपको क्या चाहिए, इन्होंने रिक्वेस्ट किया सर इनको भी नंबर मिला है, मुझे भी नंबर चाहिए। इन्होंने क्या किया, मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो मैं तो सिर्फ इनसे बातें कर रहा हूँ ना, और ये अब मुझसे बातें कर रहे हैं, अब किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए डीएचसीपी सिर्फ वन टाइम क्या होती है, डीएचसीपी में ब्रॉडकास्ट होती है, कौन करता है, वो क्लाइंट। उसके बाद जब डिस्कवर मैसेज चली जाती है डीएचसीपी के पास, उसके बाद ऑफर, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट यूनिकास्ट होती रहती है। समझाया? हाँ चलो, तो इधर क्लियर है, इतना समझ में आ गया डीएचसीपी का रोल क्या है और डीएचसीपी काम कैसे करता है, पता चल गया, ये क्लियर है। अब देखें इसकी प्रैक्टिकल, तो नीचे हेडिंग डालेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी। फ्री वाला, इधर देखो, तो ये हमारे दो पीसी हैं, ठीक है, ये एक से बल्कि दो नहीं, तीन चार भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना पीसी ऐड करना है उतना पीसी ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक नेटवर्क है, ये क्या है, आपका एक नेटवर्क है, और ये राउटर कनेक्टेड है। तो राउटर सिस्को की है, तो सिस्को क्या कहता है, अच्छा पहले फोन थोड़ा सा चेंज कर ले, रेफरेंस ऑलवेज फॉन्ट, क्योंकि कल थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया, अपडेट किया 16, और ये टेक्स्ट है तो इसको ऑरेंज कर देता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अप्लाई हो गया, क्लोज, ठीक है। फॉन्ट की साइज इंक्रीज हुई, छोटा नहीं दिख रहा है ना, ठीक है ना, अगर और बोलेंगे तो और भी बड़ा कर दूंगा मैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन होस्ट नेम R1, ठीक है, और इंटरफेस 80/1 से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आईपी देते हैं 192.168.10.255.255.255.0, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नो शट डाउन और डू डॉट से सेट कर दिया, ठीक है। यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क वाली है, इस पे हमने आईपी दे दी, यानी इस इंटरफेस पे आईपी दे दी। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें इन नेटवर्क का आईपी इन पीसीओ को देना पड़ेगा, है ना, और गेटवे क्या होगा, राउटर की आईपी। पर यहाँ पे स्टैटिक है, अगर हमें डायनेमिक आईपी एड्रेस देनी है तो अभी देख ले, जैसे सिर्फ हमने आईपी दिया हुआ है, और आईपी देने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, फिजिकल पे आता हूँ, और यहाँ पे डीएचसीपी पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि राउटर ये आईपी दे पाता है या इनको कि नहीं। तो डीएचसीपी रिक्वेस्ट, और क्या हो गया, डीएचसीपी
फेल्ड हो गया और अपीपा इज डूइंग यूज, यानी अपीपा ने आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। यानी अभी डीएचसीपी आईपी इनको नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, तो राउटर के पास डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसको तो देखें, एग्जिट आनी है, टाइप करनी है यहाँ पे आईपी डीएचसीपी पुल। क्या टाइप करनी है, आईपी डीएचसीपी पुल, और कोई भी पुल का नेम, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट नेम दे दिया। पुल का मतलब क्या है, एज अ बैग है, डीएचसीपी क्या है, एज अ गार्ड है। अब सिंपल ऐसे समझे कि आईपी डीएचसीपी क्या है, गार्ड है, और पुल का मतलब वो बैग है, और टेस्ट का मतलब वो उस बैग की ब्रांड है, ठीक है। हमने एक गेट पे गार्ड बिठा दिया, एक बैग दे दिया, और वो बैग जो है आप अमेरिकन टूरिस्ट मान ले, ठीक है, या वीआईपी मान लें, और उस में हमने कुछ नंबर्स डाल दिए, यानी आईपी एड्रेस दे दिए। तो मैंने क्या कहा कि जब भी कोई गेट से एंट्री करेगा उसमें से एक नंबर निकाल कर दे देना, यानी जब भी कोई एप्रोन में एंट्री करेगा उसको नंबर दे देना। तो ये पूल जैसे मैंने बनाया एक, हाँ, तो वही पूल बना सकते बिल्कुल हैं। बना वही सकते पूल जैसे मैंने 3-4 बना दिए और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किस पूल से मिलेगा? हैं। आपका जो नेटवर्क होगा, आपका इंटरफेस जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा उसी का मिलेगा। एक ही पूल बना रहे हैं तो सबको मिल जाएगा उसी तरीके से। हाँ, देखो अलग अलग पुल हम क्यों बनाते हैं उसको कहेंगे अभी, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने पुल क्रिएट कर दिए, यानी हमने गार्ड बुला लिया, उसको बैग दे दिया, और कौन सी ब्रांड की वो भी बता दिया हमने, ठीक। अब इसके अंदर हमें नेटवर्क देनी है, यानी आईपी एड्रेस देनी है कि कौन सी आईपी एड्रेस पुल दे हमें। तो नेटवर्क 192.168.10.0 की नेटवर्क होनी चाहिए, उसके साथ सबनेट मास्क भी जानी चाहिए। उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट राउटर, राउटर की आईपी हिट क्या होती है, डिफॉल्ट गेटवे किसके लिए, पीसी के लिए। तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट गेटवे देंगे, यानी राउटर की आईपी ही दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद डीएनएस, तो डीएनएस बाय डिफॉल्ट जो होता है 4.2.2 होता है, और जो डीएनएस है 4.2.2, और एक डीएनएस होता है 8.8, यानी 4.2.2 जो है वो प्राइमरी डीएनएस है, और जो 8.8.8 है ये सेकेंडरी डीएनएस है। और ये डीएनएस है किसका, तो गूगल का है। किसका डीएनएस है ये, गूगल का डीएनएस है। कौन सा, तो 4.2.2 प्राइमरी है, और 8.8.8 ये सेकेंडरी है। क्लियर है, तो हमने डीएनएस भी दे दिया। अगर 8.8 वाला देना है तो फिर देंगे यहीं पे स्पेस देकर, और 8.8.8.8 लिख देंगे। पर पैकेट ट्रेसर में ये सपोर्ट नहीं करेगा, या किसमें सपोर्ट करेगा, या तो जीएनएस में या तो फिजिकल में, ठीक है। हाँ, जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर है वैसे ही आपकी जीएनएस भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी। तो आपने पुल भी क्रिएट कर दिया और बना भी दिए, यानी डीएचसीपी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम आते हैं फिर चेक करें क्या इसको आईपी मिला या नहीं मिला। तो क्या मिला है, मिल गया क्या, डिफॉल्ट गेटवे मिला, डीएनएस भी मिल गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पीसी पे, चेक करते हैं कि इसको कुछ मिल रहा है कि नहीं। डीएचसीपी पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट हो रही है, और क्या लिखा, डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, और उसके बाद इसको भी मिल गया, और क्या मिला, 3। दूसरे में आते हैं और चेक करते हैं। तीसरे में आते हैं और चेक करते हैं। मिल रहा है आईपी, यानी अब यहाँ पे ये कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस है, सी क्लास की आईपी एड्रेस है। सी के टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, हाँ, हाँ, 254, यानी 254 पीसी अगर यहाँ पे कनेक्ट करें उनको आईपी एड्रेस मिल जाएगी ऑटोमेटिक। और आईपी कौन देगा, राउटर देगा। किसके थ्रू देगा, तो डीएचसीपी के थ्रू। लेट हो गया आप, ऑनलाइन थे क्या, ठीक है। नहीं, एक बार कर दिया अब मिल गया, नहीं एक एक को मिलेगा, यानी जिसका आप इनेबल करेंगे डीएचसीपी उनको पैकेट ट्रेसर में पहले स्टैटिक पे होता है, लेकिन फिजिकल डिवाइस में पहले डीएचसीपी पे होता है, बाद में स्टैटिक करते हैं। तो जितने भी फिजिकल डिवाइस आते हैं पहले ही ऑटोमेटिक पे ही होता है। अब जैसे केबल लगाते हैं ऑटोमेटिक उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। चलो, तो यहाँ पे डीएचसीपी देख लिया। अब जैसे मान लो कि हमारी एक बड़ी नेटवर्क है, क्या है, बड़ी नेटवर्क है, बड़ी नेटवर्क भी क्रिएट करते हैं। इंटरफेस भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, पी भी दे लेते हैं इन सारे इंटरफेसेस पे। ठीक है, ठीक है, इस पे भी आईपी असाइन कर लें। ठीक है, अभी आईपी असाइन कर लिया। अब इनको आईपी मिल जाएगा डीएचसीपी। हाँ, क्या? तो इनको आईपी चाहिए डीएचसीपी से, तो क्या पड़ेगा हमें? कौन से राउटर पे? इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? डीएचसीपी। फिर इस पे करना होगा तो फिर इस पे करना पड़ेगा, यानी हम जितने राउटर लगाएंगे सब करना पड़ेगा डीएचसीपी। ये तो हमारे लिए मुश्किल है ना ये। किससे? पहले वाले से। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो एक राउटर के अंदर आप मल्टीपल पूल क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? मल्टीपल पूल क्रिएट कर सकते हो, यानी एक गार्ड को मल्टीपल भेज सकते हो और उसको बता सकते हो कि अगर इस क्लास का बंदा आता है तो इस बैग से आईपी दो, इस क्लास का आता है तो इस बैग से आईपी दो। तो आप राउटर को बता सकते हो कि जिस नेटवर्क की रिक्वेस्ट आएगी उस नेटवर्क की आई आपको इस पूल से देनी है। तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा पुल क्रिएट करता हूँ राउटर 1 और 3 के लिए, 2 और 3 के लिए। तो मैंने टाइप किया आईपी डीएससी पुल और मैंने लिख दिया यहाँ पे R2, यानी राउटर 2 के लिए है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। फिर मैंने कहा कि R2 में जो नेटवर्क है और जिसको जो आईपी चाहिए 192.168.20 की नेटवर्क चाहिए, उसके साथ सबनेट मास्क ये लग के जानी चाहिए। उसकी डिफॉल्ट राउटर की आईपी दे देनी है, तो 20.1 की डिफॉल्ट गेटवे लग के जानी चाहिए। डीएनएस क्या होनी चाहिए? तो 4.2.2.2 होनी चाहिए। ठीक है, अब राउटर नंबर 3 के लिए पुल क्रिएट करनी है, तो फिर आईपी डीएचसीपी पुल क्रिएट करनी है और हमने कर दिया यहाँ पे R3, यानी राउटर 3 के लिए। ठीक है, फिर हमने कहा कि नेटवर्क कौन सी नेटवर्क होनी चाहिए? तो 192.168.30.0। उसके बाद नेट मास्क क्या लगनी चाहिए? 255.255.255.0। और फिर क्या कर दें यहाँ पे? नो शट, और फिर क्या कर ले इसको? सेव। नो शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। क्या डिफॉल्ट क्या नहीं दिया? डिफॉल्ट राउटर नहीं दिया, तो चलो वो भी दे लेते हैं। आईपी डीएचसीपी पुल, और कौन से पुल थी? R3। और यहाँ पे हमने कर दिया डिफॉल्ट राउटर 192.168.30.1। डीएनएस भी कर देता हूँ मैं, तो डीएनएस क्या होगा? तो 4.2.2.2। अब तो हो गया ना? हाँ, अच्छा राउटर 3 पे आ गया। राउटर नंबर 1 में करना है ना? आ जाओ राउटर नंबर 1 में, डीएचसीपी पुल R3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देना था? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट हमें दे दिया 192.168.30.1। उसके बाद डीएनएस भी देनी थी, तो डीएनएस सर्वर भी दे दिए 4.2.2.2।
अब चेक करना है कि कॉन्फ़िगर हुआ है नहीं, तो आप शो रन भी करके चेक कर सकते हो। तो शो रन में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, है ना। और सिर्फ मैं चाहूँ डीएचसीपी की इन्फॉर्मेशन देखना, तो कमांड चला लेना शो रन पाइप और उसके बाद लिख लेना यहाँ पे सेक्शन, और किसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो डीएचसीपी की, और एंटर की प्रेस मारोगे, सिर्फ यहाँ पे डीएचसीपी की इन्फॉर्मेशन दिखाएगी, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। क्या बता रहा है यहाँ पे, एक पुल क्रिएट किया है जिसका नाम टेस्ट है, उसका नेटवर्क आपने ये दिया हुआ है, उस पुल गेटवे ये है। एक पुल क्रिएट किया है राउटर 2 के लिए, उसमें ये देना है। एक पुल क्रिएट किया है आपने R-, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये वाली नहीं बल्कि ये वाली है, और उसके बाद आपने सेट दिया है, ठीक है। तो R- जो 3 है उसको हम हटा देंगे। क्या हटाओगे, ग्लोबल मोड में जाओगे, नो IP DSC पुल, और स्मॉल में R3 था, इसको हटा दो, ठीक है। और फिर चेक करके देखो तो अब स्मॉल R आपको नहीं दिख रहा होगा। क्लियर है, यानी हमने यहाँ पे DHCP तीनों राउटर के लिए कॉन्फ़िगर कर दिए। तो क्या अब इस राउटर को IP मिल जाएगा, चेक करें, देख क्या हो गया, जैसे उसका कनेक्शन है फिर का राउटर 2 पर राउटर 3 क्यों, तो कनेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउटिंग कराना पड़ेगा। तो राउटिंग कराएं, चलो जी राउटिंग करा लेते हैं। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, तो 200 IP रूट नेटवर्क 10.0.0.0, दूसरा नेटवर्क 192.168.10.0, ठीक है। यहाँ राउटिंग हो गया। दूसरे राउटर में आते हैं, यहाँ भी राउटिंग कराते हैं। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क नहीं पता तो क्या करेंगे, 200 IP रूट, और जो C है उसको रोटाइज कर लेंगे हम। नेबरशिप क्या हो गई, मेंटेन हो गया। दूसरी है 20.0.0, तीसरी है 192.168.20.0। 3 नेटवर्क थे, तीनों रोटाइज करके हमने सेव कर लिए। थर्ड वाले राउटर पे आते हैं और यहाँ पे भी आके हमें रोटाइज कर लेते हैं। कैसे करनी है, ग्लोबल मोड में राउटर EIGRP 100 नेटवर्क नहीं पता तो क्या करेंगे, डू IP रूट, और उसी नेटवर्क को हमें क्या कर देनी है, एडवर्टाइज कर देनी है। नेबरशिप में हो गया, ठीक है। तो अब मिल जानी चाहिए ना, चेक करें फिर से। IP पे आए, एक बार स्टैटिक पे किया, फिर से हमने DHCP पे क्लिक किया और चेक करें, नहीं मिल रहा है। फिर अब हम करेंगे कि वही DHCP सर्वर इन सारे नेटवर्क में क्या दे दे, IP एड्रेसेस। कैसे देगी, तो देखें, जब यहाँ से PC किसके लिए ब्रॉडकास्ट कर रहा है, IP एड्रेस के लिए, ये ब्रॉडकास्ट कहाँ पे जा रहा है, राउटर पे। कहाँ पे जा रहा है ये, पर राउटर पे तो कोई DHCP सर्वर है नहीं, और ना ही राउटर को पता है कि DHCP सर्वर कहाँ पे है। तो राउटर को हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास DHCP सर्वर नहीं है, लेकिन तुमसे जो कनेक्टेड के पास DHCP है। तो IP कहाँ पे चाहिए, इस इंटरफेस, यानी इस इंटरफेस से जितने PC कनेक्टेड है उनको IP चाहिए। तो इस राउटर को हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे DHCP सर्वर है। तो ग्लोबल मोड में जाओ, टाइप करो इंटरफेस ईथरनेट 0/0, और क्या टाइप करनी है, IP हेल्पर एड्रेस। क्या करनी है, IP हेल्प एड्रेस। और किससे हेल्प लेनी है, तो 10 वाली से या इससे, क्योंकि ये दोनों ही DHCP से कनेक्टेड है। तो दोनों में से कोई भी IP एड्रेस वहां का दे दो, उससे हेल्प मिल जाएगी। मैंने क्या किया, उसको बता दिया कि अगर DHCP के लिए रिक्वेस्ट आता है IP एड्रेस के लिए, तुम हेल्प लोगे इस वाले से। समझ में आ रहा है, चलो जी हम चेक करते हैं फिर से। मिल गया, ठीक है, पता चल गया ना इसको। आ जाओ इसको भी देखते हैं। राउटर के पास ब्रॉडकास्ट जाएगा, किसके पास, हेल्प के लिए भेज देगा 10.1 के पास। ठीक है, चलो जी आ जाओ इस वाले में देखते हैं। अब इसको कहाँ पे IP चाहिए, यहाँ पे। अब तो ये वाले नेटवर्क से भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही उससे कनेक्टेड है, ठीक है। यानी जो नेटवर्क DHCP तक कनेक्टेड है और उससे हम पिंग कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, उसी से हेल्प सकते हैं, ठीक है। तो चेक करें, इंटरफेस पे जाके देना पड़ेगा। हाँ इंटरफेस पे मिल गया क्या, चलो आके इस पे चेक करें।
वो फिक्स है, मिल रहा है ना इसको। लेकिन डीएससीपी के पास एक एरर आया होगा, अगर चेक करें इस चीज का आया है। पढ़े नीचे मैसेज क्या दिया है आपको, उसके नीचे वाला 2 लाइन पढ़े। डीएससीपी एड्रेस क्या हो रही है, करेक्ट हो रही है ना। यानी जब यहाँ से रिक्वेस्ट की आईपी एड्रेस के लिए, कहाँ से? यहाँ से किसके पास, डीएससीपी के पास। तो हमने डीएससीपी में नेटवर्क कहाँ से दिया है, 0 से। तो आईपी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। तो डीएससीपी ने कहाँ से आईपी भेजा, 1 की। 192.168.20.1 भेजा। तो 20.1 यहाँ पे पहले ही असाइन है, तो क्या हो गई, दोनों कन्फ्लिक्ट हो गई। फिर रिक्वेस्ट किसके पास गया, डीएससीपी के पास, भाई तो आईपी कन्फ्लिक्ट हो रही है। फिर डीएससीपी क्या किया उसने, 192.168.20.2 का भेजा, उसके बाद क्या हो गया असाइन, यानी वो कन्फ्लिक्ट नहीं हुई। पहले ही कि हमें इस वाले का हमने पूल बनाया है, इस नेटवर्क के लिए चाहिए, तो पहले ही साइन है वहाँ पे। कहाँ पे, हमने तो नेटवर्क बताया है ना, आईपी नहीं बताई है। ठीक है, और नेटवर्क में अगर सी क्लास की है तो 254 पीसी के लिए आईपी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से भी फिर जब ब्रॉडकास्ट की रिक्वेस्ट गई होगी इसके से यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे भी 30.1 असाइन है। कन्फ्लिक्ट इसके लिए हुआ, एक कन्फ्लिक्ट इसके, तो कितने कन्फ्लिक्ट हुए यहाँ पे, और दोनों का दिखा रहे हैं कौन कौन सी कन्फ्लिक्ट हुई है, एक 30.1 एक 20.1। तो आप नहीं चाहते कि हमारे नेटवर्क में कन्फ्लिक्ट का मैसेज आए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने सर्वर में मैनुअली आईपी दे रहे हो, प्रिंटर में मैनुअली आईपी रखो, काफी सारे ऐसे डिवाइसेस होती है जिसमें मैनुअली आईपी दे, उसकी आईपी चेंज ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएससीपी के अंदर कुछ एड्रेस को रिजर्व करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूड करना। क्या उसको एक्सक्लूड करना, यानी उसको रिजर्व करना। रिजर्व कैसे होगी, कैसे एक्सक्लूड होगी, तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल मोड में जानी है, और क्या टाइप करनी है यहाँ पे, आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। क्या करनी है आपको, आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, और कौन सी एड्रेस को एक्सक्लूड करनी है, तो 192.168.10.1 से लेकर कहाँ तक, 192.168.10.15 तक, इतनी आईपी एक्सक्लूड करनी है। यानी 1 से लेकर 15 तक आईपी एक्सक्लूड करनी है। ये डीएससीपी सर्वर आईपी ना दे इतनी। डीएससीपी कहाँ से स्टार्ट करें, 16 से। ठीक है, इसकी जो बीच की एड्रेस है उसको हम किसी भी डिवाइस में मैनुअली दे सकते हैं, समझ आ रहा है। दूसरा कौन सी एड्रेस एक्सक्लूड करनी है आपको, तो 20 की, तो मैंने 20 का भी एक्सक्लूड कर दिया लो। और मैं चाहता हूँ 20 का जो एड्रेस एक्सक्लूड हो वो 25 तक हो। तो 20 वाले में कहाँ से एड्रेस मिले, 26 से मिले, समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैंने 30 का भी किया, तो 30 का भी कर दिया लो। 30 वाला कहाँ से स्टार्ट है, तो 36 से स्टार्ट हो, मैंने यहाँ भी कर दिया 36 से स्टार्ट हो। ये तीनों के लिए हमने क्या कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया। यानी बार बार पिंग हमारी क्या ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। एक हमने यहाँ से पीसी लिया, और पीसी लेकर इसमें भी कनेक्ट किया, और एक और पीसी लिया, यहाँ भी कनेक्ट किया, एक और पीसी यहाँ भी कनेक्ट किया। और तीनों पीसी को हम क्या करते हैं, केबल से कनेक्ट और चेक करते हैं क्या हमारी एड्रेस एक्सक्लूड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो चेक करें। इस पीसी पे आते हैं, डेस्कटॉप पे, डीएससीपी पे क्लिक करें, कहाँ से मिलने चाहिए, 16 से। कहाँ से मिला, इसको कहाँ से मिलनी चाहिए, 26 होनी चाहिए ना, फिर मिला। इसका कहाँ से होनी चाहिए, 36 से। चलो, कहाँ से मिला, समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, क्लियर है। अगर सिंगल करना है तो सिंगल कर ले, अगर मल्टीपल पे करना है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, समझ में आ गया। चलो कमांड लिखो आप फटाफट, चलो कमांड लिख लो। डायग्राम बना कर लिखना है तो डायग्राम बना कर लिख लो, कि आपको पता चले। राउटर 1 का हमने होस्ट नेम पहले ही से चेंज कर रखा है, डीएससीपी कर दिया है। ठीक है, इसलिए पर लिख दिया है कि ये डीएससीपी जिसका नेम है वो R1 है। ठीक है ना, ये R1 वाली राउटर पे कमांड चल रही है, फिर नीचे R2 पे चल रही है, R3 पे चल रही है। ठीक है, हाँ आप R1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हटाकर डीएससीपी की जगह R1 है तो भी चलेगा। स्क्रॉल करूँ,
ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ बस